आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का आपका मैथ का इम्पोर्टेंट फार्मूला का बात करेंगे, यानी कि सूत्र का बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक रहिएगा। ठीक है, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट जो है कि फार्मूला पूछा जाता है, बहुत सारा फार्मूला पूछा जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं आपके फ्रेंड, उनको शेयर कर दीजिएगा। और पहली बार अगर चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। ये जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, अध्याय 1 है, इसको हम लाइव करने का कोशिश कर रहे थे, लाइव किए थे तो एडजस्ट नहीं हो रहा था बढ़िया से वीडियो, इसीलिए हम उसको है कि लाइव स्ट्रीम को डिलीट मार दिए थे। ठीक है, जो लाइव वीडियो रिकॉर्ड यहाँ पर चल रहा था लाइव, तो उसको हम डिलीट मार दिए थे। और ये रिकॉर्डेड है तो रिकॉर्डेड से ही काम चला लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, लाइव था लेकिन उसको डिलीट मार दिए, बढ़िया से एडजस्ट नहीं हुआ था। ठीक है, तो संभव नहीं हुआ तो उसको हम डिलीट मार दिए, रिकॉर्डेड वीडियो से ही अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, और एग्जाम में आपका डायरेक्ट जो है कि फॉर्मूला पूछा भी जाता है बहुत सारा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए आपका पहला यहाँ पर अध्याय 1। ठीक है, अध्याय 1 है आपका वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो यहाँ पर देखिए कितना फॉर्मूला है, 2-4 फॉर्मूला तो यहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, पहला फॉर्मूला आपका पहली संख्या यानी कि पहली संख्या को ए हम मान सकते हैं और दूसरी संख्या को क्या मान सकते हैं, तो बी मान सकते हैं। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ पढ़े होंगे, एक बार फिर इसको अच्छे से तरह से देख लीजिए इसको। ठीक है, यानी कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं ए गुने बी बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। यानी कि अगर आपको यहाँ पर 3 चीज दिया रहे तो एक चीज यहाँ पर निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर पहली संख्या दिया हुआ है यानी कि ए दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, तो एलसीएम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो वहां से आपका है कि एलसीएम निकल जाएगा। अगर दो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या दे दिया, या आपको एलसीएम दे दिया, तो एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर आपको 3 गो चीज देगा और ठीक है 3 गो चीज दे दिया और वहां पर अंक दे दिया, तो आपको अगर समझिए कि एलसीएम एचसीएफ दे दिया और दूसरी संख्या दे दिया, तो आप यहाँ से ए भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो इससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला फॉर्मूला की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, क्या है आपका फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, ये क्या कहता है, ये आपका जो है कि 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला से ही आपका मैथ बनता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला से ही, तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को देखते रहिएगा, लास्ट तक वीडियो के बने रहिएगा। देखिए आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर रहता है ये फॉर्मूला। ठीक है, क्या रहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अगर बोलेगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा यहाँ पर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लगा सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर और यहाँ से आप उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अगला आपका अध्याय है, दूसरा जो अध्याय है आपका क्लास 10 का अध्याय 2 बहुपद प्लूनोमियल्स। ठीक है, तो देखिए अध्याय 2 है आपका बहुपद। तो यहाँ पर देखिए द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है तो कैसा होना चाहिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में रहना चाहिए बराबर 0। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रहना चाहिए। हम लाइव करने का कोशिश किए थे लेकिन लाइव जो है कि सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम रिकॉर्डेड ही यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का जो आपका मानक रूप होता है तो कैसा होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में यहाँ पर रहता है। आइए और इसके बारे में जानते हैं क्या क्या होता है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आपका आ गया शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है। ठीक है, क्या होता है, ये आपका शून्यकों का योग
क्या इसको लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा, माइनस बी बटे ए हो जाएगा, जहाँ की है आपका एक्स माइनस एक्स का गुणांक है और ये आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है। ठीक है, अब देखिए जैसे शून्यकों का योग यहाँ पर जैसे फॉर्मूला पढ़े उसी प्रकार यहाँ पर है शून्यकों का गुणनफल भी है, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए तो शून्यकों का आपका गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा आपका सी बटे ए, क्या हो जाएगा, सी बटे ए। ठीक है, अगर यहाँ पर रहे आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप तो कैसा रहता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और अल्फा यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला फॉर्मूला की ओर। अब यहाँ पर देखिए अगला आपका फॉर्मूला है द्विघात बहुपद, ये 2 नंबर में भी आपका प्रश्न आ सकता है इस फॉर्मूले पर। तो देखिए यहाँ पर है क्या कि द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, नहीं याद होगा तो, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, अगला जो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका, अब यहाँ से देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट 3 गो फॉर्मूला है, ये पहला दूसरा और ये आपका तीसरा है। पहला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है, क्या होता है, माइनस बी बटे ए होता है। पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, तो माइनस बी बटे ए होता है। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्मूला का बात करें तो क्या है आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका माइनस डी बटे होता है, माइनस डी बटे क्या होता है, तो ए होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या है, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। ठीक है, ये आपका हो गया फॉर्मूला। और यहाँ पर देखिए एक और फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्या, कि अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना रहे तो किस प्रकार निकालेंगे, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का क्या करेंगे, यहाँ पर अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का यहाँ पर प्रयोग करना रहे फॉर्मूला का, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2 अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर करना रहे तो यहाँ पर लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और फिर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाता है आपका फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ठीक है, तो आइए अगला आपका जो है चैप्टर का यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए, लाइव तो नहीं हुआ लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड से आपको बता रहे हैं फॉर्मूला, लाइव किए थे लेकिन उसको हम डिलीट मार दिए, एडजस्ट नहीं हो पा रहा था बढ़िया से, इसीलिए हम उसको लाइव वीडियो जो चल रहा था उसको हम डिलीट मार दिए। ठीक है, लाइव स्ट्रीम को। तो आइए अगला चैप्टर के फॉर्मूला की ओर। तीसरा आपका अध्याय है अध्याय 3, क्लास 10th का है। ठीक है, ये क्लास 10th का मैथ का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का है वीडियो। ठीक है, देखिए क्या है अध्याय 3, तो अध्याय 3 में यहाँ पर क्या है आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, आपका चैप्टर है। अब यहाँ पर देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो सूत्र होता है, क्या पूछ रहा है यहाँ पर, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सूत्र अगर पूछे तो क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का अगर सूत्र पूछे तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर हम बात करें 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म सूत्र, ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का युग्म सूत्र यानी कि जोड़ा रहेगा, युग्म मतलब जोड़ा, और यहाँ पर देख लीजिए ऊपर में जो है कि आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का सूत्र सिर्फ है सूत्र, तो यहाँ पर सूत्र तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अगर युग्म सूत्र पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा a1 एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं इसको समीकरण।
और युग्म पूछा है तो एक और होना चाहिए, तो a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अगर युग्म सूत्र पूछे तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहला इक्वेशन और ये आपका सेकंड हो गया, अगर युग्म सूत्र पूछे तो। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका कंडीशन है क्या क्या, यहाँ पर प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती का, ठीक है। कैसे क्या होगा यहाँ पर, तो देखिए आपका जो अगर प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 2 चर वाला रैखिक समीकरण का जो समीकरण का युग्म सूत्र है, अगर यहाँ पर आपको दिया रहेगा, यहाँ पर पहला समीकरण और दूसरा समीकरण दिया रहेगा और पूछेगा प्रतिच्छेदी या समांतर या संपाती है, तो कैसे चेक करेंगे। तो प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन देखिए, समांतर के लिए और संपाती के लिए। तो सबसे पहले प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन देख लेते हैं। तो देखिए प्रतिच्छेदी अगर रहेगा, अगर उसको हम चेक करेंगे a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 मिलेगा, ठीक है। यानी कि 1/2 और बराबर आ जाए 3/2, तो बराबर तो नहीं है ये, इसके बराबर ये नहीं है, तो यही है आपका प्रतिच्छेदी का, ठीक है। कंडीशन a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, और प्रतिच्छेदी को हम क्या बोल सकते हैं, तो संगत बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, तो संगत बोल सकते हैं। अब यहाँ पर बात करें समांतर, यानी कि एकदम समांतर, ठीक है। तो समांतर का यहाँ पर बात करें तो समांतर का क्या कंडीशन होगा, कैसे हम पता करेंगे। तो a1/a2 बराबर आपका b1/, होगा, लेकिन बराबर नहीं आपका c1/c2 होगा, ठीक है। क्या होगा समांतर का कंडीशन, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2। ये आपका हो गया किसका, तो समांतर का कंडीशन, और इसको हम असंगत बोल सकते हैं। और ये जो आपका लास्ट बच गया संपाती, तो इसको a1/, कंडीशन कैसा मिलेगा, कैसे चेक करेंगे, तो a1/a2 इस फॉर्मूला पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दो समीकरण यहाँ पर पहला दे दिया दूसरा दे दिया, तो यहाँ पर इसको अगर प्रतिच्छेदी है तो प्रतिच्छेदी अगर बोलेगा कि आप इसको मतलब चेक कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले पर यहाँ पर समझिए को इस फॉर्म में है, तो इस पर आप चेक कर सकते हैं a1/a2 और बराबर दे दीजिएगा पहले, और अगर नहीं मिलेगा तो ऐसे आप कर सकते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2, यानी कि आपका प्रतिच्छेदी है। समांतर का कंडीशन भी आपको यहाँ पर बता दिए, और है आपका यहाँ पर संपाती। तो संपाती में आपका मिलेगा क्या, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ठीक है, बराबर ही रहेगा। और इसको क्या बोल सकते हैं संपाती को, तो संगत बोल सकते हैं, ठीक है। इतना कंप्लीट होगा। तो आइए अध्याय की ओर, अगला अध्याय के फॉर्मूला की ओर, ठीक है। अध्याय आपका 4 है क्या, तो 4 में है आपका द्विघात समीकरण। अब देखिए यहाँ पर द्विघात समीकरण का आपका व्यापक रूप कैसा होना चाहिए, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप कैसा होना चाहिए रूप, तो यहाँ पर देखिए इसका जो रूप होना चाहिए व्यापक रूप, तो ये चौथा है आपका अध्याय, ठीक है, चौथा अध्याय है द्विघात समीकरण। तो इसका व्यापक रूप कैसा होना चाहिए, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहना चाहिए, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में यहाँ पर रहना चाहिए, और यहाँ पर a बराबर नॉट, यहाँ पर a बराबर नहीं 0, ठीक है, नॉट 0। और यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर फॉर्मूला क्या है आपका द्विघात समीकरण में, विवेचक पढ़े होंगे, विवेचक या विविक्तर बोल सकते हैं इसको डी से डिनोट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं। तो डी बराबर आपका फॉर्मूला होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। क्या होता है, b² माइनस 4ac। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है तो इस फॉर्मूला पर बना सकते हैं, ए यहाँ पर वैल्यू निकाल कर बना सकते हैं। डी बराबर अगर विवेचक बोले तो b² माइनस 4ac, इस फॉर्मूले पर आप बना सकते हैं, ठीक है। विवेचक को डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर b² माइनस 4ac होता है। आइए अगला फॉर्मूला की ओर। इसी में आपका अगला फॉर्मूला है द्विघात सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र। ये क्या होता है कि अगर आप डी निकाल लिए हैं, ठीक है, अगर डी निकाल लिए हैं तो यहाँ पर द्विघाती सूत्र से आप निकाल सकते हैं हल। तो देखिए क्या होगा, द्विघाती सूत्र बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो x मान सकते हैं यहाँ पर होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac/2a, या तो इसको अगर ऐसे नहीं इस पर रखना चाहते हैं तो ये आपका होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, या तो आपको इसको x बराबर लिख सकते हैं माइनस बी, देखिए यहाँ पर देखिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। लेकिन यहाँ पर क्या होगा प्रॉब्लम, यहाँ पर आपको अगर इस पर अगर आप लगाते हैं, अगर इस फॉर्मूले पर अप्लाई करते हैं, ये तो दोनों ही एक ही हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर यहाँ पर आपको डी निकालना पड़ेगा, सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो विवेचक निकालना पड़ेगा। और विवेचक नहीं निकालना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट लगाइएगा तो आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। इस फॉर्मूले को लगाइएगा, और अगर इस फॉर्मूले पर लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको डी निकालना पड़ेगा, और डी निकालने के बाद इस फॉर्मूले को लगाइएगा तो आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो ये दोनों एक ही फॉर्मूला है, द्विघाती सूत्र, द्विघात सूत्र, ठीक है। आइए अगला आपका जो अगला है आपका चैप्टर, अगला चैप्टर का फॉर्मूला अध्याय 5 समांतर श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी का यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पर फॉर्मूला। यदि प्रथम पद ए, ठीक है, प्रथम पद ए, प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और जो आपका सार्वंतर होता है उसको डी से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, तो दिया रहे तो क्या होगा, ए पी बराबर इसको लिख सकते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, और भी आगे हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं और सार्वंतर को डी से, ठीक है, स्मॉल डी से। अब यहाँ पर देखिए आपको तीन वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका समांतर श्रेणी में। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है आपका यहाँ पर टीएन, ठीक है, ये आपका टीएन है, या इसको टीएन नहीं लिख सकते हैं, टीएन नहीं लिखना चाहते हैं तो एएन भी लिख सकते हैं, ठीक है। टीएन नहीं लिखेंगे तो यहाँ पर एएन भी लिख सकते हैं। एएन बराबर क्या होता है, तो ये आपका फॉर्मूला था टीएन बराबर या एएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ पर है एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर एस एन का आपको दो गो फॉर्मूला मिलेगा। पहला फॉर्मूला है क्या कि n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और दूसरा जो आपका फॉर्मूला है एस एन बराबर n/2 2 इंटू ए प्लस टी एन, या ए एन टी एन को लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका खत्म। आइए आपका 7वां चैप्टर है, और बचेगा जो चैप्टर अगला वीडियो में आपको करवा देंगे, ठीक है। अगला वीडियो में फॉर्मूला आपको यहाँ पर बता देंगे, एक फॉर्मूला का और वीडियो आएगा। देखिए यहाँ पर है आपका अध्याय 7, क्या है तो निर्देशांक ज्यामिति, क्या तो निर्देशांक ज्यामिति। इससे जो है ना आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कि आपका बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर आपका चतुर्थांश है, चतुर्थांश है आपका प्रथम चतुर्थांश है जो प्लस प्लस रहता है, ठीक है। यहाँ पर समझ लीजिए थोड़ा सा, ये आपका यहाँ पर वो जो है कि मूल बिंदु 0 0 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, फिर फॉर्मूला का यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश है प्लस प्लस, ये सेकेंड वाला है माइनस प्लस, और ये थर्ड माइनस माइनस, और आपका फोर्थ प्लस माइनस, ठीक है। ये वाई एच हो गया आपका, ये वाई एच है, और ये आपका एक्स एच है। इसको वाई डैश मान सकते हैं, इसको एक्स डैश मान सकते हैं। देखिए क्या है आपका एक्स अक्ष को एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक x0 होता है, अगर वहीं पर बात करें y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक तो 0y होता है, ठीक है, 0y होता है। आइए अगला देखिए, आगे आपका है मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, यानी कि हम O से उसको मान सकते हैं तो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। अगर हम बात करें कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं तो भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं तो कोटि कहते हैं, और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला है, यहाँ से आपका फॉर्मूला है दूरी सूत्र, ओपी बराबर भी ए बी बराबर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। दूरी सूत्र क्या होता है आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब देखिए यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी आपका होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अगला फॉर्मूला का बात करें, संरेख का यहाँ पर आपका शर्त है ए प्लस बी बोल रहे हैं, ए बी प्लस, यहाँ पर संरेख के लिए शर्त है क्या,
ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी, ठीक है। अगर जो है कि हम पहले यहाँ पर संरेख का कंडीशन क्या होगा कि यहाँ पर अगर ए बी निकालते हैं, बी सी निकालते हैं, तो ये ए सी के इक्वल होगा। अगर इसको इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये ए सी के बराबर होगा, तो संरेख होगा। यही कंडीशन होता है संरेख का। अगर ए बी निकाल दिए, बी सी निकाल दिए और ए सी निकाल दिए, तो ए बी और बी सी को अगर जोड़ेंगे तो ये ए सी के बराबर मिलेगा, तो संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आपका समदूरस्थ के शर्त क्या होता है, ए बी बराबर ए सी, ये आपका समदूरस्थ का यहाँ पर कंडीशन है। ये x1 y1 है, x2 y2, x3 y3 है, ठीक है। तो ये संरेख का कंडीशन है। अगर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। इस पर अगर चेक करेंगे तो ये आपको मिलेगा संरेख का, ये आपका समदूरस्थ का शर्त है, ठीक है। इस फॉर्मूले पर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आइए आपका विभाजन सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। विभाजन सूत्र क्या होता है यहाँ पर x और y, ठीक है। तो यहाँ पर x बराबर विभाजन सूत्र में देख लीजिए, यहाँ पर कोई a पॉइंट है और यहाँ पर b है और ये यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तीसरा पॉइंट है, ठीक है, तीसरा पॉइंट काट रहा है और इसका जो अनुपात है m1 अनुपात m2 मान सकते हैं या n भी मान सकते हैं। तो m1 अनुपात m2 यहाँ पर मान लिए हैं। तो इस कंडीशन में हम कैसे यहाँ पर निकालें, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला आता है विभाजन सूत्र बराबर x बराबर यहाँ पर और फिर y बराबर भी होता है। तो x बराबर देखिए क्या मिलेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अगर y बराबर होगा तो यहाँ पर होगा, ये आपका अंतः विभाजित है, ठीक है। विभाजन सूत्र जो है आपका अंतः विभाजित का यहाँ पर फॉर्मूला है, y विभाजित का आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा सभी जगह। तो यहाँ पर देखिए y बराबर m2 m1 माइन, यहाँ पर m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ये अंतः विभाजित का फॉर्मूला है आपका विभाजन सूत्र में, ठीक है। आइए यहाँ पर आपका लास्ट जो है आपका इस चैप्टर का फॉर्मूला है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे यहाँ पर इसको याद रखें, तो यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ पर लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और यहाँ पर x3 y1 माइनस y2। अगर इसको याद रखना चाहते हैं तो 1/2 हो जाएगा आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पर याद रख सकते हैं 23, यानी कि 2 और 3 तो आता है, तो 23, 31 और 12, ठीक है। और यहाँ पर x1 हो जाएगा, x2 हो जाएगा और x3 हो जाएगा। अगर इस प्रकार याद रखिएगा तो याद रहेगा आपको क्या, x1 तो रहेगा, x2 भी रहेगा यहाँ पर रहेगा और x3 भी रहेगा। और यहाँ पर क्या याद रखना है, y2 माइनस y3, यानी कि 23, 31 और 12, ठीक है। इस पर भी काम करेगा आपका, अगर याद रखना चाहते हैं। अगर ऐसे याद है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। अध्याय 8 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से आपका फॉर्मूला जो है कि बहुत सारा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। देखिए क्या है आपका 8वां चैप्टर अध्याय 8 त्रिकोणमिति, ठीक है, त्रिगोनोमेट्री। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर एक फोटो बना दिए यहाँ पर, क्या, ये आपका कर्ण हो गया, ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर 90 डिग्री यानी कि समकोण रहे तो, और यहाँ पर अगर थीटा रहे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए त्रिकोणमिति का यहाँ पर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए अगर कर्ण निकालना रहे, ठीक है, कर्ण निकालना रहे, लंब और आपका है कि आधार दिया रहे और कर्ण पूछे तो कर्ण बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। और अगर यहाँ पर लंब निकालना रहे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। आधार अगर निकालना रहे तो यहाँ पर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर तीनों अगर पूछे तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। अगर कर्ण पूछे तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को लगा दीजिएगा तो बनेगा आपका। अगर लंब पूछे तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट के अंदर, और अगर आधार पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर 6 गो आपका फॉर्मूला, पहला, दूसरा, तीसरा और ये तो आपका ऑपोजिट है इसका। तो देखिए अगर साइन थीटा बराबर पूछे तो लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर पूछे तो आधार बटे कर्ण होता है, टेन थीटा बराबर पूछे तो लंब बटे आधार होता है। अगर यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर पूछे तो ये आपका कर्ण बटे लंब होता है।
आपका सेक थीटा बराबर पूछे तो कर्ण बटे आधार होता है, अगर कॉट थीटा बराबर पूछे तो आधार बटे लंब होता है। ठीक है, ये आपका 6 गो फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। ठीक है, तो इसी पर जो है कि आपका क्वेश्चन बहुत सारा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 6। ठीक है, 1 नंबर का क्वेश्चन में भी आता है आपका, तो ऐसे आपका फॉर्मूला नहीं पूछेगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला नहीं पूछेगा, यहाँ पर वैल्यू कुछ दे देगा आपको, और अगर जैसे दे दिया और आपको ज्ञात करने के लिए दूसरा चीज़ बोलेगा तो यहाँ पर इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो याद होना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए यहाँ पर वैल्यू वाला है, यहाँ पर फलन है, यहाँ पर आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। ठीक है, यहाँ पर फलन है, यहाँ पर आपका कोण है, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइन 0 का मान 0 होता है, और साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका कॉस का, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, यहाँ पर 30 डिग्री का मान हो जाएगा, 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा। यहाँ अगर 60 डिग्री का बात करें तो 1/2, और 90 डिग्री का तो 0। टेन में बात करें तो ये 0 डिग्री 0 हो जाएगा, टेन 0 डिग्री का मान 0, और यहाँ पर 30 का मान तो 1/√3, टेन 45 का मान 1, और टेन 60 का मान √3, और टेन आपका जो है यहाँ पर 90 डिग्री इन्फिनिटिव हो जाएगा, यानी कि अपरिभाषित रहेगा। अब यहाँ पर देखिए कॉट, तो कॉट में आपका 0 डिग्री का मान इन्फिनिटिव हो जाएगा, 30 का मान √3, 45 का 1 और 60 का 1/√3, और कॉट 90 डिग्री का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका बच गया सेक और कॉसेक, तो सेक 0 डिग्री का मान 1, 30 डिग्री का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√3, सेक 45 डिग्री का मान √2, और ये आपका 45 60 डिग्री का मान सेक 60 डिग्री का मान 2, और ये इन्फिनिटिव हो जाएगा सेक 90 डिग्री का मान। कॉसेक में इन्फिनिटिव 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री का मान 2, यहाँ पर √3, और यहाँ पर यहाँ पर बच जाएगा 2/√3, यह आपका हो गया 60 डिग्री, और 90 डिग्री का मान 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट आपका ये सब फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है आपका, ये जो आपको 6 फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपका डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम, बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके लिए। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा रहे तो क्या होगा, तो कॉस थीटा होगा। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस अगर थीटा पूछे तो क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अगर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो साइन थीटा, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो कॉट थीटा होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो सेक थीटा। ठीक है, फिर से एक बार बता दे रहे हैं आपको, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो क्या होगा, कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा पूछे तो साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्ट पूछा भी जाता है आपका बिहार बोर्ड एग्जाम में, तो ये आपको याद होना चाहिए। देखिए टेन 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो कॉट थीटा, और इसका तो अपोजिट ही है, अगर कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा पूछेगा तो टेन थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा तो हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो ये 6 को जो है आपका फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। आइए अगला फॉर्मूला की ओर, सूत्र की ओर देखिए, अगर साइन थीटा अगर साइन थीटा रहेगा तो उसको क्या में चेंज कर सकते हैं, तो 1/cos कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, या साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कॉसेक थीटा आ रहा है तो इसको लिख सकते हैं 1/sin थीटा के रूप में, और यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर 1। तो अगर कॉसेक थीटा बराबर रहे तो 1/sin थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर फिर आएगा अगला आपका, कॉस थीटा रहे तो 1/sec थीटा लिख सकते हैं, अगर सेक थीटा रहे तो 1/cos थीटा लिख सकते हैं, अगर tan थीटा रहे तो 1/cot थीटा लिख सकते हैं, अगर cot थीटा रहे तो 1/tan थीटा लिख सकते हैं। और ये जो आपका पहला और ये दूसरा जो है आपका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, प्रूव करने में आपको बहुत ही सहायता देगा ये फॉर्मूला।
तो ये पहला और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए क्या है आपका पहला, टेन थीटा बराबर, ये तो टेन का आपका एक है ही और ये कॉट का दूसरा है। लेकिन अगर आप प्रूफ कीजिएगा, प्रूफ करने वाला अगर क्वेश्चन बनाइएगा तो तोड़ना रहेगा ना, ठीक है। अगर टेन आ जाएगा या साइन बाय कॉस हो जाएगा या कॉस बटे साइन आ जाएगा तो उसको क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला, ये दोनों आपको जो फॉर्मूला है बहुत ही काम आएगा। तो देखिए अगर टेन थीटा बराबर अगर लिखना चाहे तो साइन बटे कॉस थीटा लिखिएगा, अगर कॉट थीटा रहेगा तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ पर उल्टा भी पूछ सकता है, अगर कॉस साइन थीटा बटे, प्रूफ कीजिए, प्रूफ करने वाला अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो अगर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे अगर कॉस थीटा आ जाएगा तो उसको टेन थीटा लिख सकते हैं, अगर कॉस थीटा बटे साइन थीटा आ जाएगा तो कॉट थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। आइए अगला जो है आपका फॉर्मूला की ओर, इसी में है आपका अगला फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। बहुत ही पढ़े ही होंगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। और यहीं से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर फॉर्मूला, मेन तो आपका यही फॉर्मूला है और ये सब तो बनाया हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। अगर यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा यहाँ से, साइन थीटा बराबर, तो अगर साइन स्क्वायर जो था तो स्क्वायर अगर हटाएंगे तो ये रूट में ही चल जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहे तो इसका वैल्यू जो होता है, मान होता है आपका 1 होता है, और यहाँ से इसको बनाया हुआ है फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला जो फॉर्मूला है आपका, ये 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 पूरा एगो है, यहाँ पर एगो है और यहाँ पर, ठीक है। चलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है इसका मान, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा मिले तो कितना हो जाएगा उसका वैल्यू, तो 1 हो जाएगा। अगर सेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर अगला फॉर्मूला है यहाँ पर क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर यहाँ से हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहते हैं, ये वाला जो है आपका, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, तो इस फॉर्मूले को एक बार जरूर देखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो याद कीजिएगा, और इस वीडियो को एक बार अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।